साहब बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिन के बाद आप डिबेट में तशरीफ लाए, आपका स्वागत है जी शुक्रिया। अब तो सर आ गया, आप लोग तो उस वक्त कह रहे थे आए तो बताएंगे, आए तो बताएंगे, अब तो आ गया। हाँ भाई, रमज़ान के मुबारक महीने की जो मुबारकबाद दी गई थी तो उसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि हमारे भाई आपको भी मुबारक हो सर। जी बिल्कुल, सबको सारे विश्व गुरु हैं तो सारे विश्व को मुबारकबाद उनकी तरफ से हम दे रहे हैं, हमारी तरफ से तंज कस रहे हो सर? नहीं तंज नहीं, बिल्कुल दिल से दुआएं दे रहे हैं। हमारे शिको साहब ने बताया, हमारे भाई ने, बरकत आएगी, बरकत आएगी। तो भाई बरकत तो हमारे जब अग्रवाल साहब आए तब भी बरकत आनी चाहिए थी, वो आए तब तो बरकत और होनी चाहिए थी। इनका चिन्हीकरण हो गया, 80 करोड़ से कुछ कम जाना चाहिए था। और जो लोग आए तो बरकतें तो चली रही हैं, मुबारक महीना है। लेकिन सवाल ये है कि लगता है कि ये जो एसबीआई कुछ छुपा रही थी कि वो उजागर ना हो, इसके लिए एक नई बहस छेड़ दी। तो जो अपनी पहचान छिपा रहे थे उनके भी तो पोल पट्टी खुलेगी। भाई पहचान तो नाम ही छुपाए जा रहे पूरे कि किसने क्या दिया, पहचान क्या, वो तो सब कुछ छुपा हुआ है। क्यों लाया गया ये आदेश के बाद चुनाव के पहले, कोई कारण है? बिल्कुल भाई, क्रोनोलॉजी है, हमारे गृह मंत्री जी समझा चुके कि क्रोनोलॉजी को समझिएगा। वो क्रोनोलॉजी क्योंकि अभी इतना भव्य आयोजन हुआ और उसका कुछ ही उम्मीद थी कि सालों चलेगा, लेकिन उसका शायद जो सर्वे आए हैं उसमें सही रिपोर्ट नहीं आई है, तो एक नया शोशा है। खैर अच्छी बात है। और मुसलमानों में क्या इसकी प्रतिक्रिया है? देखिए, मुसलमानों में इसकी प्रतिक्रिया क्या है, अब मुसलमान क्या कर सकता है। जैसे कि भाई अशरफ कह रहे थे कि अगर चाहती है सरकार तो अलग फुटपाथ बना दे। राजस्थान के अगर जंगलात में कोई जगह हो बंजर खराब, तो ज़्यादा नहीं 25-30 ही करोड़ तो है, भेज दे वहाँ पे। अशरफ भाई थोड़ा चिढ़े हुए इसलिए बोल दिया होगा। चिढ़े नहीं अशरफ भाई, तो रमज़ान के महीने में, मुबारक महीने में उनकी बात बिल्कुल सही, बिल्कुल जायज़ है। और हमें बड़ी हैरत तो हुई कि हमारे आरएलडी के अभी तक वो अभी भी वो मतलब अपने देश के साथ गरीब आदमी 9 सीट है बेचारे पीछे पड़ गए। नहीं वो ठीक कह रहे हैं, कम से कम हम ये कह तो रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम देश की दो आंखें बिल्कुल है ना, और हम ये मानते हैं। चिढ़ा रहे हैं आपको, देखिए किसको वो चिढ़ा नहीं रहे हैं, हमारे भाई हैं, बिल्कुल अच्छी कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। बात जी हम स्टैंड तो ले रहे हैं। कांग्रेस को देखिए ना, कांग्रेस भाग गई, मुसलमान का वोट चाहिए और कांग्रेस भाग गई। बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं अग्रवाल साहब, बीजेपी को आईना, किस चीज की आईना दिखा रहे हैं? आपने एक बार भी नहीं बोला, आपने रमजान की मुबारकबाद नहीं दी मनोज भाई, लेकिन आपको मुसलमानों के हक की बड़ी चिंता है। आपको ये नहीं पता कि रमजान शुरू हो गया। रुक जाओ, अभी कोई मुसलमानों के हक की आपको चिंता है मनोज भाई, रुक जाओ। आपको ये समझना पड़ेगा दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, खाली राजनीतिक के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल नहीं चलेगा। टोपी लगा के देंगे, टोपी नहीं लाए थे ना, टोपी लगाएंगे तब देंगे। ये तो आप मजाक उड़ा रहे हैं टोपी का। क्यों? ये तो आप मजाक उड़ा रहे हैं टोपी ये का, तो टोपी लगा आप अमित शाह से पूछ लो ना, अपने नेता से कह देना, अपने नेता से कह देना, अमित शाह जी से पूछ ले। अच्छा अपमान मत करिए, इस तरीके से टोपी लगा के देंगे। आप मुझसे मत भिड़िए, अनावश्यक नुकसान हो जाएगा। क्या करोगे? नहीं क्या करोगे? इसलिए नहीं क्या करोगे? जो किसी मुद्दे पे पार्टी स्टैंड न ले पाए, वो कांग्रेस पार्टी है। का क्या मतलब? वो कांग्रेस है, वो तो अपना सोच समझ के आएंगे। वो कांग्रेस है हाँ, ना, तो इधर के ना उधर के, इधर के नहीं है। मोदी जी के साथ है कि देश के तमाम सारे समस्याओं के साथ है, देश की जनता के साथ है। हम तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा